हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों को पहला सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके अंतर्गत है क्या, जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस पर मैं चर्चा करता हूं और उसी का व्याख्या करता हूं। तो चलिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखो निम्न में कौन लेंस का आवर्धन है, यानी कि लेंस में जो आवर्धन बराबर हम सूत्र यूज करते हैं वो इसमें से कौन सा सूत्र है उसको हमको कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए। तो आपको जानना होगा कि निम्न में कौन लेंस का आवर्धन या लेंस के बारे में कह रहा है। दर्पण के लिए आवर्धन का जो सूत्र है वो अलग होता है और लेंस के लिए दर्पण ये लेंस के लिए जो आवर्धन का सूत्र है वो अलग होता है। तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन मेरा v बाई यू, फिर दूसरा ऑप्शन दिया u बाई वी, फिर तीसरा ऑप्शन दिया माइनस v बाई यू और चौथा जो डी नंबर मेरा ऑप्शन है वो है माइनस u बाई वी। तो इसमें देखिए माइनस v बाई यू जो होता है आवर्धन वो होता है दर्पण के लिए और प्लस में v बाई यू जो होता है वो होता है लेंस के लिए। तो मेरा जो ये इसका जो आंसर होगा ये होगा मेरा ए नंबर। तो आप इसे याद रखेंगे कि लेंस के लिए हमेशा आवर्धन बराबर सूत्र होता है v बाई यू। सेट 1 के जो है ये जो मैं साइंस का सेट अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसमें आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन आपको 2020 में ही पूछा गया था पहला सेटिंग में। तो ये जो पूछा जाता जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन फिर देखता हूं। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। ये मेंडल का जो प्रयोग था जो बायोलॉजी में है उसमें कह रहा है कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो इसका जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है मैं लिख देता हूं। मेरा जो ऑप्शन है पहला वो है आम, दूसरा जो मेरा ऑप्शन है वो है गेहूं, तीसरा जो मेरा ऑप्शन है वो है मटर और चौथा ऑप्शन मेरा डी जो है वो है पपीता। तो आपको ये याद रखना कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधा का चयन किया था वो था मेरा मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। चलिए मैं फिर अगला क्वेश्चन पे बात करूंगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, या कभी पूछा जाता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो इसका जो एक अमीबा में एक विशेष अंग होता है, मान लीजिए अमीबा का किसी टाइप का भी आकार हो सकता है। अमीबा का एक विशेष अंग होता है कि मान लीजिए यही अंग को हम कह सकते हैं, इस अंग के बारे में, छोटा सा कण अगर भोजन का ये पकड़ेगा तो इस अंग के द्वारा ग्रहण करता है और इस अंग को हम कहते हैं कुटपाद। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुटपाद। अमीबा जो है कैसे अपना भोजन पकड़ता है, तो हो जाएगा इसका आंसर होगा कुटपाद के सहयोग से। या ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है, तो ये कुटपाद की मदद से इसका जो आंसर होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कुटपाद। आपका अमीबा जो है कुटपाद की मदद से ही भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि पकड़ता है।
चलिए मेरा अगला जो क्वेश्चन है, कहना नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि नेत्र जो है हम किसी वस्तु को जो देखते हैं उसका कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिए नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं अगला आगे जो है चर्चा करूंगा। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पहला ऑप्शन में दिया है काल्पनिक सीधा और छोटा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा था छोटा, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा था बड़ा। देखिए नेत्र जो मेरा किसी भी वस्तु को, यानी कि हम किसी चीज को जो देखते हैं उसका जो फिगर मेरे माइंड में सेटअप होता है, ये नेत्र के द्वारा जो बनाया जाता है, उसका जो सही आंसर होगा वो होगा वास्तविक उल्टा था छोटा। ये मेरा रेटिना पे ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, जैसे कि मान लीजिए कि जिसके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चश्मा नहीं लगाता है पावर वाला, यानी कि समझिए वो बिल्कुल स्वस्थ है उसका आंख, तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की निकटतम दूरी होती है। करें ये स्पष्ट कितने, कम से कम, यानी कि उसके आंख के नजदीक अगर लाया जाए किसी वस्तु को तो कितना दूरी पे अगर लाएंगे वो स्पष्ट देगा, इसके लिए एक निर्धारित दूरी है। तो इसका ऑप्शन मान लीजिए कि अगर दिया रहेगा हमको 30 cm, पहला दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 25 मीटर, और तीसरा दिया है 25 सेंटीमीटर, चौथा दिया अनंत। तो इसका जो मेरा सही आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है सेंटीमीटर में भी आंसर और मीटर में, तो ये आपको नहीं देखना है कि 25 दिखे और आंसर मार दे, ऐसा नहीं। मीटर में दिया रहेगा तो ये गलत है, और सेंटीमीटर में इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही जो मेरा आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए मैं फिर अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। ये जो प्रकाश, यानी कि हमारा जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश के बारे में आप जानते हैं कि प्रकाश का चाल, इसका जो चाल होता है सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन दिया हवा में, पानी में, कांच में और हीरा में। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में सबसे अधिक किसमें होता है वो हमको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में जो है इसमें पानी में अधिक होता है, कांच में भी अधिक होता है, हीरा में तो सबसे अधिक होता है। तो इसमें जो मेरा आंसर होगा वो होगा हवा। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है, करा किस यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि बंडेज, यारों का हाथ का बंडेज हो या पैर का बंडेज हो, उसमें डॉक्टर यूज करता है। तो करा कि किस यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो चलिए इसका जो मेरा ऑप्शन है दिया हुआ मैं वो लिखता हूं, इसमें क्या आंसर होगा मैं बताऊंगा आपको। चार ऑप्शन दिया है, पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा है जिप्सम, और तीसरा है कली चूना, चौथा है संगमरमर। तो इसमें जो मेरा आंसर होगा, परफेक्ट आंसर वो होगा जिप्सम, क्योंकि जिप्सम को ही गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो याद रखेंगे आपकी जिप्सम से जो है गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन है,
4 मेरा ऑप्शन दिया हुआ, पहला है CaOCl2, दूसरा है CaCO3, तीसरा है NaCl और चौथा है MgOH के होल 2। इसमें जो मेरा संगमरमर का सूत्र होता है वो होता है CaCO3, ये जो रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे कई बार पूछा गया है। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पत्तियों में, ये जो पौधा में पत्ती होता है उसमें गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कि पत्ती के द्वारा जो है पौधा गैस जो है मतलब अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। तो ये कह रहा है कि इसमें ये जो पत्तियों में जो रचना होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी कौन सा अंग है जो काम करता है गैसों के आदान प्रदान, यानी किसके द्वारा गैस जो है पौधा में जाता है और बाहर निकलता है। तो इसका मेरा जो आंसर होगा वो रंध्र। रंध्र एक ये विशेष रचना है जो पत्तियों में होता है। ये क्या होता है, इसके द्वारा ही पौधा जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहा नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। जैसे रक्तदान होता है उसी तरह से नेत्र दान भी होता है। तो कहा नेत्र में जो है कौन सा अंग को दान देने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरा जो ऑप्शन है पहला है रेटिना, दूसरा है कॉर्निया, और तीसरा है श्वेत पटल, चौथा है इनमें सभी। देखिए नेत्र दान में रेटिना को कभी दान नहीं किया जाता क्योंकि रेटिना पे ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये दान करने वाला भाग नहीं है। तो ये जो मेरा आंख का जो ये गोला सा भाग है जो आपको दिखाई देता होगा बाहर से ही, इसका नाम है कॉर्निया। ये काला भाग भी है, कॉर्निया कहा जाता है। तो नेत्र दान में कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर नेत्र दान करना चाहता तो वो कॉर्निया दान करता है। चलिए मेरा 10 क्वेश्चन का जो है पहला सेट वो कंप्लीट हुआ और धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ाएंगे। तो आप अगर इससे आपको लग रहा है कि हमें लाभ हो रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और दोस्तों को बताएं कि आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और सभी दोस्त से आप अगर दोस्त जो आपका तैयारी कर रहा है उसे भी कह दे कि इस चैनल से जुड़ जाए और हमारे ये क्लास है इसका लाभ उठावे।